जन्म दिया और यही कहलाए कायस्थ चित्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, भगवान ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त, इन्हीं से कायस्थ वंश की शुरुआत हुई। दोस्तों भगवान चित्रगुप्त मनुष्य के हर एक पाप पुण्य का हिसाब किताब रखते हैं। चित्रगुप्त जी से मनुष्य के मन की तथा कर्म की कोई भी बात गुप्त नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान चित्रगुप्त जी के 2 विवाह हुए थे। इनकी पहली पत्नी, जिनका नाम सूर्य दक्षिणा उर्फ नंदनी था, सूर्य पुत्र श्राद्ध देव जी की कन्या थी। इनसे चित्रगुप्त जी महाराज को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, भानु, विभानु, विश्वभानु तथा वीर्यभानु। चित्रगुप्त जी महाराज का दूसरा विवाह एरावती उर्फ शोभावती के संग हुआ था, जो कि धर्म शर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या थी। इनसे चित्रगुप्त जी महाराज को 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनके नाम थे चारु, सुचारु, चित्रचारु, अरुण, हिमवान, मतिमान, चित्र तथा अतेंद्रिय। अब दोस्तों जो पहली पत्नी नंदिनी के 4 पुत्र थे, यह कश्मीर के आसपास के इलाकों में जाकर बसे और दूसरी पत्नी एरावती उर्फ शोभावती के पुत्र बिहार, असम तथा बंगाल के इलाके में जाकर बसे तथा अपना राजकाज यहीं से चलाया। और आगे चलकर चित्रगुप्त महाराज जी के इन्हीं 12 पुत्रों में से कायस्थों के 12 वंश भी निकलते हैं, जिन्हें आज हम श्रीवास्तव, माथुर, भटनागर, सक्सेना, निगम, कुलश्रेष्ठ, गौड़, अष्टाना, वाल्मीकि, सूर्यध्वज, कर्ण तथा अंबष्ट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों पौराणिक इतिहास के अलावा भी 2100 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के दौर में भी हमें कायस्थों के होने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों कुषाण साम्राज्य में यह राजा के दरबार में अभिलेखक के रूप में कार्य किया करते थे। इसके होने के प्रमाण हमें उस समय के कई अभिलेखों में मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, उस समय भी राज दरबार में कायस्थों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। इसके प्रमाण भी हमें गुप्त काल के शिलालेखों में मिलते हैं। अब दोस्तों 9वीं सदी के राजा अमोघ वर्ष के समय कायस्थों स्वयं को क्षत्रिय कुलश्रेष्ठ भी कहा करते थे। दोस्तों इसके बाद जब भारत में मध्य एशिया से आने वाले शासकों का राज हुआ, तब कायस्थों ने अरबी तथा फारसी भाषा को भी सीखा और इन राज दरबारों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तथा योगदान दिया। दोस्तों बाहर से आने वाले इस्लामिक शासक भी समझ गए थे कि कायस्थों के बिना हमारा भारत में काम नहीं होने वाला, तो यह उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। दोस्तों बंगाल के तो अधिकांश जमींदार कायस्थ वर्ग से ही आते थे। इसके बाद जब मराठा साम्राज्य ने भारत पर अपना शासन स्थापित किया, तब दोस्तों उस समय भी कायस्थों का एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था समाज एवं राज दरबार में। दोस्तों बाजी प्रभु देशपांडे सीकेपी यानी कि चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु समाज से आते थे। इस समाज की चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे, जिसे आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों जब भारत में अंग्रेज आए, तब अंग्रेजों ने भी इस बात को पहचान लिया था कि कायस्थों के बिना उनका भी काम नहीं चलेगा, और कायस्थों ने यहाँ पर भी अपनी प्रतिभा एवं मेहनत के दम पे अंग्रेजी भाषा को सबसे जल्दी सीख लिया और अंग्रेजों के जो भी ऑफिसेस हुआ करते थे, वहां पे सबसे अधिक संख्या में कायस्थ ही मौजूद रहे भारत को आजादी प्राप्त होने तक। तो दोस्तों हमने देखा, चाहे वह प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर आधुनिक कालीन भारत का इतिहास हो, कायस्थों ने हर समय अपनी पहचान बना के रखी और समाज को योगदान देते रहे। अब दोस्तों कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि कायस्थ किस वर्ण में आएंगे। तो दोस्तों इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है, क्योंकि कायस्थ ब्राह्मणों की तरह अध्ययन का भी कार्य करते थे तथा क्षत्रियों की तरह शस्त्र भी उठाते थे। और वैसे भी प्राचीन भारत में व्यक्ति जो कार्य चुनता था या जो कार्य का वर्ण करता था, वही उसका वर्ण हुआ करता था। तो इस सवालों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों कायस्थ अपने अध्ययन के कार्य के अलावा अपनी क्यूजीन यानी कि भोजन के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों कायस्थ क्यूजीन बड़ी ही लजीज होती है। इसमें वेज तथा नॉन वेज दोनों तरह का खाना सम्मिलित होता है। इसमें वेज में देखा जाए तो भरवा भिंडी ये लोग काफी अच्छे से बनाते हैं तथा मटन का यूज अपने खाने में ये लोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। दोस्तों यदि आज के समय में देखा जाए तो कायस्थों को मुख्यतः क्षेत्र के आधार पे 3 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला आएगा हमारे चित्रगुप्त वंशी कायस्थ, दूसरे में हम रख सकते हैं बंगाली कायस्थों को, और तीसरे में महाराष्ट्र के सीकेपी यानी कि चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु समाज के कायस्थ। दोस्तों
हम इन तीनों के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन को दबाना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को मिस नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रस्तुति। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आप आपका बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हरे राम।